नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 23 से 26 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हिंदी माध्यम के जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको बता दूं, आज लेट नाइट तक हिंदी का भी जो करंट अफेयर बचा हुआ है वो सब कवर करवा देंगे। किसी अर्जेंट काम की वजह से देखिए आज कल थोड़ा शेड्यूल बिजी है, उस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। और हमारा करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है। और नए बच्चों को बता दूं, हर एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहेगा, बस आपका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। और हमेशा की तरह ये भी बोलता हूं मैं कि हमारे पढ़ाई हुए से अगर आपके एग्जाम में नहीं आता तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आरओ का मैंने प्रूफ भी दिया था रिसेंटली, जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है। और हमारे करंट अफेयर से डायरेक्ट आप कोई भी एग्जाम हुआ हो वहां पे एक बार मैच आउट चेकआउट कर लेना, ठीक है गाइज। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी विल रिसीव वर्ल्ड पीस अवार्ड इन अमेरिका फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली किसको यहां पे नवाजा जाता है अमेरिका में वर्ल्ड पीस अवार्ड से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक का जॉब एट यूअर डोर स्टॉप रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की जाती है। इसका मेनली फोकस है स्किल गैप अमंग यूथ एज पर इंडस्ट्री नीड्स, उसको एक तरह से फुलफिल करना, फोकस करना, उसको कम करना, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक लेके आता है इस रिपोर्ट को, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में बात करें, तारीख डेट आप सभी को पता है। एक दूसरा भी दिवस है और हमारे बिल्कुल जो शहीद हुए उन सभी को प्रणाम है, आदर सत्कार सम्मान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन डे कब क्या होता है, ठीक है। 75 ईयर्स ऑफ अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और टैगलाइन क्या है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के बारे में, ठीक है। लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर के लिए बिल्कुल इस अवार्ड को दिया जाता है। कितना प्राइज मिलता है, ये प्राइज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि जो पेपर वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे बैंक सेक्टर के एग्जाम हुए या फिर कोई भी एसएससी का पेपर हुआ, उनमें ये चीजें है ना डायरेक्ट वो लोग पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। दूसरा हम बात करेंगे, ये जो अवार्ड है इनको स्टार्ट किया था 2014 में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 2 लाख का अलग से एक पुरस्कार का भी इसमें प्रावधान बिल्कुल किया गया। और ये बातें हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से जब चर्चा में आती हैं कोई भी चीज़ तो दोबारा से एक तरह से बच्चों का रिवीजन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये जो शहर है ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी, जीरो कार्बन सिटी इन भूटान, कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इवन वनडे एग्जाम जो होते हैं, जैसे एसएससी बैंकिंग के साथ साथ जो पीसीएस के पेपर होते हैं, वहाँ भी ये चीज़ें डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। देखो, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करें, यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि देखो यहाँ तो पूछा जा चुका है। अब क्या पता आप किसी भी एग्जाम की पीसीएस की तैयारी करते हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम की या कोई एसएससी के पेपर की तैयारी करते हो, तो वहां पे बिल्कुल देखने को पूछ सकता है, रिपीट तो क्वेश्चन होते ही हैं, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन सॉरी सेटअप बाय नीति आयोग कब किया जाता है, ईयर भी पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, पता क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना, इवन डेट तक। हिमाचल पीसीएस का एक एग्जाम था, उसमें इवन डेट तक पूछ ली थी कि भाई G20 का सबमिट कब हुआ, ब्रिक्स का कब होता है ना, G7 का कब होता है, इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखा करो, ईयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स मिशन जो है अटल इनोवेशन मिशन, इसका मेनली मकसद जो है क्रिएट करना, एनकरेज करना इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को अमंग स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एमएसएमईज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजा चोला फर्स्ट के बारे में। चोला एम्परर बिल्कुल रहे हैं, तो टाइम देख लो एक बार, याद रहे तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये चीज़ें तो ध्यान रखनी है कि इन्होंने बृहदीश्वरा का जो टेम्पल है तंजावुर में, फेमस है काफ़ी, तो ये इन्होंने बिल्कुल बनाया बनवाया, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे नवल कैंपेन भी चलाए थे, ठीक है। नेवी आप सभी को पता है, चोला एम्पायर के टाइम में हमारा जो नेवी का जो है काफ़ी विकसित हुई थी, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमोज आइसलैंड के बारे में। देखो, ये आपको एजियन सी में दिखाई देगा, हम आपको मैप जब शेयर
शेयर करेंगे, उसमें दिखा देंगे, ठीक है। आज जल्दी की वजह से मैं यहाँ पे नहीं शामिल कर पाऊंगा, अदरवाइज हम लोग वीडियो के एंड में आपको मैप भी दिखाते हैं और हम यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं, अगर हमारे डेली के करंट अफेयर से कुछ मैच होता है। मतलब उस दिन अगर वो न्यूज़ में आया जैसे अटल इनोवेशन मिशन, तो हम यूपीएससी का सवाल भी दिखाते हैं, दूसरे एग्जामों में अगर पूछे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन थोड़ा सा बस 4-5 दिन की बात है, उसके बाद तो हम लोग 1 दिसंबर से आपके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको फ्री में डेली का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया करेंगे रात के टाइम पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है रियांग ट्राइब के बारे में। ये त्रिपुरा के साथ साथ ये ट्राइब्स के लोग जो हैं, कम्युनिटी जो है, मिजोरम और आसाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अपने आप को लोकल में वहाँ पे ब्रू के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इनकी लैंग्वेज के बारे में बात करें काउ ब्रू है, लेकिन देखो ये चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछनी जानी, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि रियांग ट्राइब जो है त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम में देखने को मिलती है। इनका एक फोक डांस है जिसको होजागिरी के नाम से जानते हैं, फोक डांस याद रख लेना बस ओनली, ठीक है। और ये ओनली पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है त्रिपुरा का, ठीक है, जिनको पीवीटीजी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में। मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं, वायरल हेमोरैजिक डिजीज है। पहली बार रिपोर्ट हुआ हमारे यहाँ की अगर बात करें कर्नाटक में 1957 में होता है। 9% टू पर्सन ट्रांसमिशन, मतलब अभी के लिए अगर हम बात करें तो ऐसा केस सामने नहीं आया कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर मार्टरडम डे के बारे में। कब मनाया जाता है, देखो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये 9th गुरु ऑफ सिख रिलीजन और इन्होंने बना बिल्ट सिटी ऑफ आनंदपुर साहिब, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे नरसापुर लैस क्राफ्ट, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ये है और इसको मिलता है जीआई टैग। जीआई टैग के लिए चलो आज मैं बहुत बार जीआई टैग के बारे में जो एक्ट है उनके बारे में बता चुका हूं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जीआई टैग अगर आपको मिलता है तो जीआई टैग का प्रावधान हमारा कौन से ईयर का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का एक एक्ट है। चलो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं लास्ट का उसका यहाँ पे एक जो डिजिट है वो शेयर कर दिया है मैंने, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना भी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखो ये जो मेगालिथिक साइट है ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, तो जो रिसेंट जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं उन चीज़ों को तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। तो ये याद रख लेना, केरला की मेगालिथिक साइट है कान्हीरापौडी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कान्हीरापौडी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोंगफेंग 100 के बारे में। DF-100 के नाम से भी इसको जानते हैं। ये चाइनीज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सिर्फ इतना याद रखो, अंदर नहीं जानना है कि रेंज कितनी है, स्पीड कितनी है, बस स्पीड का मैक 5 है, ये याद रख, अगर चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कौन से देश की है ये जो क्रूज मिसाइल, ये याद रखो, बाकी नहीं याद रखने की जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोबा 3S मिशन के बारे में। प्रोबा 3S मिशन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रेसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करें, इसरो का PSLV एक्सल रॉकेट। देखो ऐसे जो सवाल हैं, ऐसे जो न्यूज़ हैं जो पेपर में आती हैं, जो भी बच्चे यूपीएससी के जो एग्जाम की तैयारी करते हो, जो डिफेंस से संबंधित हैं, तो भैया आपके लिए तो रामबाण चीज़ें हैं ये, आपको तो रट लेना है ये चीज़ें कि ये मिशन किसका है, कौन लेके आता है इस मिशन को, इसको लॉन्च कौन कर सा व्हीकल करता है, कौन करता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो वही रिपीटेड न्यूज है कॉफ़ी। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बात कर चुके हैं कॉफ़ी के बारे में। तो देखो इंडिया में कॉफ़ी बोर्ड का जो हमारा इंडिया का कॉफ़ी बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना है। मेनली हेडक्वार्टर ज़्यादातर आपको वहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा उसकी उपज होती हो, प्रोड्यूस जो करता हो। और इसके साथ भी ऐसा ही है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा आपको 70% जो है कर्नाटक में देखने को मिलेगी, ठीक है, जिस स्टेट में हेडक्वार्टर है बिल्कुल। आफ्टर दैट केरला आता है, उसके बाद तमिलनाडु आता है। और इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फेमस वैरायटी है कॉफ़ी की अरेबिका है, रोबस्टा है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में गाइज बात करेंगे मैक्स वर्स्टापेन जीत लेते हैं फॉर्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल एट लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स में, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी, जो बच्चे स्पेशली बैंक के पेपर की तैयारी करते हैं सिर्फ उनको ध्यान रखना है ये कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी जो है कौन है, ये नाम याद रख लेना, हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहां पे बात करेंगे, देखो
ओडिशा में ओडिशा पर्व, ठीक है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे तो अगर पर्व वर्ब ऐसे मनाने लग गए तो हर राज्य का अपना अलग फेमस होता है, तो उसके लिए तो हाँ, ओडिशा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट याद रख सकते हैं, कौन से क्या महीने में कहाँ पे क्या होता है, ओडिशा समाज के द्वारा क्या कुछ है उसके बारे में और भी अच्छे से जान लेना अगर आप ओडिशा से हैं तो। अदरवाइज जो नेशनल लेवल के किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं बच्चे दूसरे राज्यों के, उनके लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, इंडिया होस्टेड द ग्लोबल कोऑपरेटिव समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 130 साल में, ठीक है, और उसका थीम होता है कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पीएम मोदी जो है वो लॉन्च द यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 को, और इसका थीम रहेगा कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द थीम ऑफ दिस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025, एंड आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इट पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पे पड़ती है? असम में पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है, रिपीटेड न्यूज है, बिल्कुल भी नई न्यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, बिल्कुल फेमस है नाफिथ्रोमासिन, जो भी नाम है, देखिए मेडिकल फील्ड की जो भी चीजें होती है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा नॉर्मल हमारे प्रोनाउंसिएशन से, तो लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक डेवलप विद द हेल्प ऑफ क्या, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है गाइस। उसके बाद में हम बात करेंगे दिबांग के बारे में, दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कहां पे है ये? अरुणाचल प्रदेश, रिपीटेड न्यूज है, और दिबांग जो है वो ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ठीक है। तो बस इतना सा थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन याद रखो, सवाल आराम से कर पाएंगे। और हमेशा की तरह बोलता तो मैं हूं ही, और बोलता नहीं, मैं करके भी दिखाता हूं आपको। ऐसा आपको यहां पे अगर किसी के 10 मिलियन परिवार है ना, वो लोग भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हम, मुझे नहीं पता हमारा परिवार इतना छोटा क्यों है, लेकिन ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगे, शेयर करने का मन करे तो कर सकते हो, नहीं करे तो मत करो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में बात करें, 2021 में स्टार्ट होता है ये, और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंक वेल्स के बारे में, इतना कुछ काम का तो नहीं है, लेकिन ये ग्रेट जो वेल है उन्हीं फैमिली परिवार से आता है, बस कुछ भी इसमें खास नहीं है, न्यूज में था तो हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मन की बात। देखो मैं आपको यही बोलूंगा कि प्रधानमंत्री साहब की जब भी मन की बात होती है उसको सुना करो, क्या क्या करो, सुना करो, क्योंकि वो करते हैं मन की बात और हमारे लिए वो बात होती है एग्जाम की बात। तो वी हैव टू रिमेंबर, प्रधानमंत्री साहब को सुना करो, क्योंकि वो जो बोलेंगे ना, वो चाहे काम का हो चाहे ना हो, लेकिन वो एग्जाम के काम का जरूर बन जाता है। क्योंकि आप मैं प्रूफ दिखा दूंगा आपको, आप 1 जनवरी को आई थिंक एक बार चेक कर लेना, 1 जनवरी 2024 को संडे था, मतलब फर्स्ट वीक देखना, फर्स्ट वीक जो जनवरी का है उसमें संडे कौन से दिन का था, और जब वो मन की बात कार्यक्रम था उससे 4-5 सवाल 4-5 एग्जाम में आ गए। इवन आरओ के पेपर में आई थिंक 2 सवाल हैं उसी एक दिन से। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एनसीसी डे के बारे में साहब बात करते हैं अपने मन की बात में, तो एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए कि एनसीसी का मोटो क्या है, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, या ऐसा कुछ और भी मिल सकता है। स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेना एक बार उसमें कि स्पेलिंग में तो मिस्टेक नहीं कर रखी है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मोटो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एनसीसी जो है इनका मोटो क्या है, ऐसे करके, ठीक है। यूथ डे के बारे में आप सभी को पता ही होगा, 12 जनवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डल लेक के बारे में। डल लेक के बारे में गाइज बात करें, सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के यहां पे, इसको श्रीनगर जेवल बी के नाम से भी जानते हैं, और ये सराउंडेड है बाय पीर पंजाल माउंटेन्स के द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, यहाँ पे 3 आइलैंड भी देखने को मिलेंगे, पहले भी ऑलरेडी मैं वैसे बात कर चुका हूं इन सब चीजों के बारे में, रिपीटेड न्यूज है, ठीक है। और डेली एटलस मैप लोकेशन देखा करो जो हम बताते हैं आपको। उसके बाद में हम बात करेंगे, आर्मेनिया बनता है 104 वा फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और ये अलायंस कौन से 2 देश मिलकर लेके आते हैं? चलो एक देश का नाम बताता हूं, इंडिया, दूसरे का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूसरे देश का नाम क्या है, ठीक है गाइज। और इसको स्टैब्लिश किया जाता है 2015 में, और इसका एम है मोबिलाइज करना $1000 बिलियन बाई 2030। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट इंडिया लॉन्च करता है द फर्स्ट एआई डाटा बैंक बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शिवांगी देसाई के बारे में, पुणे महाराष्ट्र से आती हैं सॉरी।
इनको मिलता है टाइटल ऑफ मिस चार्म इंडिया 2024 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर ऑल एग्जामिनेशन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर किसी भी राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये जो रैंक आती है इसमें प्यारे भारत की कितनी रैंक आती है, कौन सी रैंक आती है भारत की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है गाइज, और इस बार ये भी याद रख लेना कि फर्स्ट जो 3 रैंक है वो जगह खाली रही है, क्योंकि कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है फर्स्ट 3 पे आने के लिए। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, इन इंस्टीट्यूशनों का नाम रखना याद, ठीक है, क्योंकि भैया पेपर की बनेगी बिल्कुल 100% बात है। ठीक है, और इंडिया जो है टॉप 10 अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिटर इन इमिशन एंड क्लाइमेट पॉलिसी, और इंडिया की रैंक कितनी आती है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहां पे देखो ये जो स्पीसीज है, नाम प्रोनाउंसिएशन में गलत हो कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन याद क्या रखना है आपको, ये नई स्पीसीज है फ्रॉग की, मेंढक फ्रॉग, ऐसे याद रखो। कहां पे निकला, डिस्कवर किया गया मेघालय में। डिस्कवरी तो देखो ज्यादातर चांस नहीं होते हैं पूछने के, लेकिन ये जरूर पूछ लेते हैं ये किस चीज की स्पीसीज है, ये रिसेंटली चर्चा में थी, रिसेंटली न्यूज में थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रॉग की। ठीक है, उसके बाद में बात करें जुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, सॉरी तुंगारेश्वर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहां देखने को मिलेगी आपको, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक मंदिर भी है जो डेडिकेटेड है शिवा के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके पेपर में तो ये चीजें डायरेक्ट हलवे की तरह देखने को मिल जाती हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश किया जाता है रोम स्टेट्यू के द्वारा, ठीक है, 1998 में, और ये नॉट ए यूएन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है। इसके मेंबर देशों की संख्या कितनी है, और ये इन्वेस्टिगेट्स करता है जिनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो आपको इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, उसके बाद में आज की जो लास्ट न्यूज है अहोम मोइडम्स के बारे में, ये कोई न्यू न्यूज नहीं है, ये बिल्कुल ओल्ड रिपीटेड है, मैनी टाइम्स वी ऑलरेडी हैव कवर्ड। तो अहोम मोइडम्स के बारे में बात करें, हेमिस्फेरियल, ठीक है, हेमिस्फेरियल फिनरी माउंट्स ऑफ अहोम किंगडम्स, किंगडम ऑफ असम के नाम से भी जानते हैं। ये टाइम पीरियड है 13 से 19th सेंचुरी का, और ये कैपिटल रहा, मतलब इनका अगर कैपिटल की बात करेंगे किंगडम ऑफ असम के बारे में, ठीक है, तो ये था कैपिटल इनका चेराडियो। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ये जो चीज़ें चर्चा में रहती है ना, जिस चीज़ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ा सा फोकस दें, इसके ऊपर अहोम किंगडम के ऊपर काफ़ी, बोरफुकम के बारे में, बोरफुकम के बारे में भी काफ़ी प्राइम मिनिस्टर साहब चर्चा में बात कर चुके हैं मैनी टाइम्स, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। और अहोम्स म्यूजियम्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इनको बिल्कुल मिल चुका है, और ये इंडिया का 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा इनको मिला था। इंडिया की अगर टोटल बात करें तो 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स भी है। एक बार चेकआउट भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल देखो कोई भी चीज रहती है उसको एक बार चेकआउट किया करो। ठीक है, इसी के साथ कोई सजेशन कोई सुझाव रहे आपका, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आपसे ही मैं हूं